नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल। और आज हम बात करेंगे निजी स्कूलों के बारे में। अगर अभिभावकों से फीस ना लें तो स्कूल के खर्चे कैसे चलाएं, कैसे दें अध्यापकों को वेतन और कैसे अदा करें लोन की किश्तें। ऐसे बहुत से सवाल थे जो आज स्कूल संचालकों के जहन में चल रहे थे। अपने कुछ इन्हीं और अन्य कई सवालों के साथ हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला उपायुक्त से मिला और अपने सवालों को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया। आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान आखिर क्या चल रहा है निजी स्कूल के संचालकों के मन में। आज हमने ज्ञापन दिया है प्राइवेट स्कूल की समस्याओं के बारे में। अभी हाल ही में सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोई आप ट्यूशन फीस नहीं ले सकते और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो है सारी 2-3 महीने की आपको एग्जाम करनी पड़ेगी। अब जो हमारे खर्चे हैं वो तो ट्यूशन फीस नहीं लेंगे तो खर्चा तो प्राइवेट स्कूल में कोई और तो चल नहीं सकता। वो तो ट्यूशन फीस तो सारी सैलरी ऑफ स्टाफ में चली जाती है सारी की सारी। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है और ये चीज़ें जो अभी उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, पहले बोला ले नहीं सकते हैं। कभी कहते हैं आप एडमिशन नहीं कर सकते, कभी कहते हैं आप सरकारी स्कूलों कहते हैं आपकी एडमिशन शुरू हो गई है। तो ये ड्यूअल पॉलिसी है सरकार की। इस बारे में हम डी साहब से मिलने गए थे कि ये कैसे हो सकता है। अब हमारी जो लोगों ने बसें फाइनेंस करवाई हुई हैं उसकी किस्तें देनी है, वो कहाँ से जाएंगी। लोगों ने बिल्डिंगें किराए पर ली है, उसका खर्चा आएगा, वो कौन देगा, कहाँ से आएगा। उसके अलावा कितने खर्चे स्कूलों के होते हैं। एक बस के ऊपर 2-2 आदमी लगते हैं, एक कैलेंडर चाहिए होता है, एक उसमें हेल्पर चाहिए होता है और ड्राइवरों की सैलरी है, बसों के मेंटेनेंस के खर्चे हैं, डीजल का खर्चा है, मेंटेनेंस है, टायर है, रिपेयर है। तो ये सारे इतने मिसलेनियस खर्चे आते हैं। तो ये ट्यूशन फीस पहले बोला नहीं लेनी है, अब ट्यूशन फीस लगते ले सकते हो, तो उससे भी क्या हो जाएगा। उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सब स्कूलों की सिचुएशन जियोग्राफिकली सबकी अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है। तो हमारा जो सिमिलरिटी यूनिफॉर्म पैटर्न जो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे पर दबाव, हमारा तो इंडिपेंडेंट एंटिटी है। हमारा जो काम करने का तरीका और जिस तरीके के अंडर हम काम कर रहे हैं, जिस एक्ट के अंदर सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर हम काम करते हैं उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम काम करते हैं। हमारा कोई प्रॉफिट अर्निंग तो है ही नहीं, उल्टा हम लॉस पे काम कर रहे हैं उल्टा। तो उसके बावजूद भी हमको और किसी चीज़ का प्रेशराइज करना, वो तो कोई एक्सचेकर नहीं है। हिसाब हमसे तब लिया जाए, हमारे पे रोक टोक तब लिया जाए कि हमें कोई एड मिलती हो भी। और अनएडेड स्कूल्स हैं तो इसमें तो कोई इंटरफेरेंस होनी नहीं चाहिए। तो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, हम जैसे चला रहे हैं, जैसे खींच रहे होंगे तो वो चला रहे हैं। हमारे इसमें तो किसी का इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। जिनको किसी स्कूल से एतराज़ होगा उसके पास ऑप्शन है तो दूसरे स्कूल में जा सकता है, कहीं भी जाता है और जा ही भी रहे हैं लोग। जिनको ऑप्शन होती है रूटीन में भी आ जा रहते हैं। उसके अलावा भी हम जो गरीब बच्चे हैं, हमारे गांव में गरीब हैं, शहर के गरीब बच्चे हैं, उनको भी हमने बहुत सारी रिलैक्सेशन दी होती हैं, रूटीन में अपनी तरफ से दी होती है। हम भी समझते हैं कि क्या किसी कैसी पोजीशन है, लेकिन ऐसे दबाव डाल के इस सिस्टम को ख़त्म करना वो बात ठीक नहीं है। एक हमारी प्रवर्ब है कि किसी युद्ध की ज़रूरत नहीं है, किसी देश का सर्वनाश करना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम का सर्वनाश करो, तो वो देश अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो एक मेरा ख्याल इसकी तरफ को ये है जो बड़ा विचारणीय और बड़ा सोचनीय विषय है कि एजुकेशन सिस्टम के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए होता है, इंस्टेड कि उनको कोई हर्डल्स क्रिएट करनी होती है। ऐसा मेरा विचार है। जिस तरह से इस समय शिक्षा मंत्री के बयान प्राइवेट स्कूल्स को लेकर आ रहे हैं, उससे पब्लिक में क्या असर जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पब्लिक के बारे में असर तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। ज़्यादा असर कुछ नहीं है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे लोग उसको भी ठीक से नहीं मान रहे हैं कि लोग भी समझते हैं कि जैसे मंत्री जी बोलते हैं कि बिना फीस से आप पढ़ाओ, वो कौन कैसे हो सकता है। बिना फीस से गवर्नमेंट भी कहाँ पढ़ा रही है, इवन लॉकडाउन पीरियड में भी कहाँ बिना फीस से पढ़ा रही है। जितना पैसा वो गवर्नमेंट के कहते हैं ये फ्री है और वो फ्री है, वो तो बजट से चल रहा है। वो तो उसका जो सारा जो रेवेन्यू शीट है स्टेट की, उस एक्सचेकर से जो बजट दिया जाता है उससे पैसा चल रहा है। वो फ्री तो कहीं भी नहीं है, वहाँ भी फ्री नहीं है। गवर्नमेंट बिजली के बिल हमारे से ले रही है, जीएसटी ले रही है गवर्नमेंट, और सारे जितने भी टैक्सेस हैं वो कोई माफ़ तो नहीं कर रही है। अगर हम ईएमआई नहीं दे रहे हैं, 3 महीने के लिए ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तो उस ईएमआई के ऊपर भी इंटरेस्ट सरकार हमारे से लेगी, बैंक हमारे से लेगा। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या वेव ऑफ कर रही है। और फिर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इस तरह का दबाव किस लिए। सरकार से हम कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं, सरकार को हम उल्टा सरकार का काम हम कर रहे हैं। शिक्षा देना या मेडिकल फैसिलिटीज़ देना सरकार का काम है। ये प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि जो सरकारी स्कूलों से रिजल्ट नहीं मिल पाए, इसलिए सरकार ने प्राइवेट संस्थान को मौका दिया और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे ऊपर ये सारे प्रतिबंध, ये ड्रैकोनियन लॉज जो हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाए जा रहे हैं।
आ जाओ आप आ जाओ। अभी जो हमें मेन प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सरकारी स्कूलों ने एक आदेश जारी किया है कि घर घर पाठशाला के अगेंस्ट पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों को वैसे ही प्राइवेट स्कूल्स भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सरकारी एम्प्लॉइज़ को, जो टीचर्स हैं, लेक्चर्स हैं, उनको सैलरी दी जा रही है। तो हम भी अब सैलरी कहाँ से देंगे अगर हम फीस नहीं लेंगे? हमारे टीचर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, 100 एम्प्लॉइज़ हैं स्कूल में, वो पढ़ा रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ा रहे हैं, होमवर्क चेक कर रहे हैं। तो अब अगर मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री ये बयान दे दें कि हम फीस ना लें, तो हम उनको एम्प्लॉइज़ को कैसे फ़ीस देंगे? या तो सरकार, जो शांता कुमार जी का ऑर्डर है नो वर्क नो पे, वो हमें कह दे कि आप फीस ना लें और उनको भी पे ना करें, तो सरकार उसकी जो सैलरी है क्या सरकार देगी? जैसे पूर्व में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने भी स्कूल्स को, जो गवर्नमेंट को एक सलाह दी है कि आप अगर कह रहे हैं कि फ़ीस ना लें और फीस ना लेंगे तो सरकार दे, तो उनकी मानी जाए। वो भी एक संस्थान है हिमाचल प्रदेश में, तो सरकार उनकी मानते हुए हमारे स्कूल्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी फ़ीस दें, क्योंकि वो भी इसी फ़ीस के साथ अपना परिवार चलाते हैं, उनका परिवार है। तो ये हमारा मानना है कि सरकार एक आदेश जारी करे, बार बार नए नए आदेश ना जारी करे। सर, आप प्रधान हैं, आप क्या बता सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल इस स्थिति में है कि वो फीस ना लेने के बावजूद अपने टीचर्स को सैलरी दे पाए? क्या इस स्थिति में है? एज फार एज रिजर्व फंड्स आर बीइंग सेड, स्कूल नो वर्क नो पे के ऊपर काम करता है। सोसाइटीज़ एक्ट 1960 के अंतर्गत स्कूल जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर होता है। हमारा हर स्कूल का एक बजट बनता है। रिजर्व फंड की एक बात आती है कि रिजर्व फंड रहता है हमेशा। नहीं, रिजर्व फंड जो है वो बाकी काम के लिए भी होता है। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या स्कूल स्थिति में है कि बिना फीस लिए वो बच्चों को बिल्कुल नहीं, शिक्षा दे सकते? बिल्कुल इसके ऊपर आपने बिना फीस से किसी सूरत में प्राइवेट स्कूल जो है नहीं चल सकते, बिना फीस से बिल्कुल नहीं चल सकते। और खाली बिना फीस से भी नहीं चल सकते। उसके अलावा भी स्कूलों को एनुअल चार्जेस लेने पड़ते हैं। सारी साल का बच्चे का बैठने का, आने का, जाने का, उसकी सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करने का प्रबंध स्कूलों को करना पड़ता है। स्कूलों में बहुत सारी तोड़ फोड़ होती है, रिपेयर मेंटेनेंस होती है, तो ये खाली फीस से भी नहीं चलता। उसके अलावा जो एनुअल चार्जेस हैं वो लेने ही पड़ते हैं। मैडम, आप बोल रहे थे। सबसे पहले जितना भी अभी जो कुछ भी चल रहा है एडमिशन से रिगार्डिंग, जितना भी मनी है, देखो वो तो स्कूलों को लेना ही पड़ेगा। उसके बिना पॉसिबल नहीं है कि हम स्कूल रन कर सकें। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़, जिस तरह हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी पुलिस काम कर रही हैं, जितने कर्मचारी काम कर रही हैं, इन फ्रंट हम भी उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। टीचर्स कभी भी स्टेप बैक नहीं किए हैं। दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ फाइटर। और हम लोग तो इस देश के, अगर हमें भविष्य निर्माता कहा जाता है, तो हम लोगों को कभी कंसीडर किया ही नहीं गया उस जगह पे, कभी भी कंसीडर नहीं हुए। हमारा लेवल कभी डॉक्टर्स, इंजीनियर, वी आर ऑल्सो कम्युनिटी हेल्पर्स, वी आर हेल्पिंग द कम्युनिटी। और सबसे बड़ी बात है, वी आर द बैकबोन ऑफ दिस सोसाइटी। टीचर्स कम्युनिटी जो है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। तो सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन चलना है, उसमें मनी सर्कुलेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना नहीं हो सकता। सर, अगर ये जो ई एजुकेशन जो है, ई एजुकेशन जो बुक से भी ज़्यादा टफ काम है टीचर के लिए। इनके लिए टीचर को 7 से 8 घंटे रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। शाम को वो अपना काम करते हैं, नेक्स्ट डे मैंने बच्चों को क्या अपना चैप्टर देना है, कैसे मैंने पढ़ाना है। तो इसके लिए टीचर का जो वर्कलोड है स्कूल के टाइम से डबल हो चुका है। तो जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। आने वाले 2 महीनों की अगर हम बात करें, खुदा न खास्ता अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोविड महामारी जैसे चल रही है, आने वाले टाइम में केसेस और बढ़ते हैं, तो स्कूल किस स्थिति में होंगे और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को मेंटेन करेंगे आने वाले 2 महीने बाद? अगर आने वाले 2 महीने में स्कूल वालों को ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस नहीं आएगी तो स्कूल बंद होने की स्थिति में होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी स्कूल रिजर्व फंड के इस पे चल रहे हैं। मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो हमारे पास रिजर्व फंड नहीं है कि हम बिना फीस और बिना एडमिशन फीस के स्कूल को रन कर सकते हैं।
और हम आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को बात करना चाहते हैं कि आए दिन अपने तुगलकी फरमान जारी मत किया करें मीडिया में, लोगों को भ्रमित ना किया करें। अगर करना है तो एक बार ऑर्डर निकालो, उस ऑर्डर के बिहाफ पे हम भी आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी हमारी एसोसिएशन है, पूरे हिमाचल की, पूरे प्रदेश की, पूरे इंडिया की। बच्चों की फीस नहीं दे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 80% गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उनको सैलरी नहीं मिल रही है? क्या वो राशन फ्री खा रहे हैं? क्या वो बिजली पानी उनको माफ कर दिया सरकार ने? सब्जी फ्री ले रहे हैं वो? अगर ये सब चीज़ें उनको फ्री मिल रही है तो हम भी उसके बारे में जरूर सोचेंगे, उनके बारे में कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। सरकार से अनुरोध है, सरकार से आज से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। तो इसी तरह तो हमारी तो जो नहीं पे कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल की फीस, उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छी ऑप्शन है। दे शुड गो टू द गवर्नमेंट स्कूल वेयर दे हैव गॉट अ वेरी वेल क्वालिफाइड टीचर्स, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड डे मील फैसिलिटी इज देयर। तो उनके लिए कोई बाध्य तो नहीं है कि वो हमारे पास आकर के बच्चों को पढ़ाएं। कोई प्राइवेट स्कूल किसी भी पेरेंट को बाध्य नहीं कर रहा है कि हम आपके बच्चे का टीसी नहीं देंगे या हम आपके बच्चे को यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो पेरेंट्स का भी ये दायित्व बनता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जहाँ जो टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको भी पूरी सैलरी मिले, वो भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। इसके लिए उनको आगे आना चाहिए, स्कूलों के साथ खड़े होना चाहिए और फीसें जो समय पर जमा करानी चाहिए।